समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृमोषुद केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज और निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। भाव निर्जरा अर्थात आनंद की वृद्धि और द्रव्य निर्जरा अर्थात कर्मों का एक देश खिल जाना, बंधन टूट जाना, बंधन का अभाव होना, ये जीव के लिए इष्ट है ना। समय सार जी ग्रंथ में अपन निर्जरा अधिकार की दूसरी गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, गाथा नंबर 194। अब यहाँ 194 गाथा में भाव निर्जरा का स्वरूप कहा। भाव निर्जरा का क्या स्वरूप कहा? हालांकि ये वाली बात पहले भी आ गई थी कि ज्ञात ऋतु के कारण, है ना, जो वो विषय भोग आदि दिखाई देते हैं वो सब निर्जरा के हेतु होते हैं। ये वाली बात आई। देखो इसका भावार्थ पढ़ते हैं। कल अपन ने 3 पर्यायों से बात देखी थी कि सम्यक ज्ञान किसे कहना, कि सम्यक ज्ञान जो स्व को स्व और पर को पर जानता है, ये सम्यक ज्ञान का लक्षण है। स्व को स्व जाने और पर को पर जाने। अब ज्ञान में विषय तो बनता है तो वो पर को पर जानता है। पर्याय पर द्रव्य जो इंद्रिय हैं, इंद्रिय के भोग हैं, कर्म का उदय है, ये तो सब पर है ही, लेकिन परिणति में जो भोगने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इस भोगने के भाव को भी वो पर जानता है, इसलिए उसकी वो निर्जरा हो रही है। समझ आ गई बात? अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय के उदय में जो भोग के भाव उत्पन्न होते हैं, सम्यक ज्ञानी जीव उस भोग के भाव को भी क्या जानता है? पर जानता है। और भोग के भाव को भी पर जानने के कारण उसको निर्जरा चल रही है। ये भाव निर्जरा है। जो भोगने का भाव उत्पन्न हो रहा है शेष कषायों के उदय में, वो उसको आश्रय बंध तत्व जानता है, उसको अभाव करने योग्य है ऐसा जानता है, ये सुख रूप नहीं है ऐसा जानता है, ये बंध के कारण है ऐसा जानता है। समझ आ रही बात? और अपने को भगवान आत्मा जानता है। ये बात है। इसलिए वो उस कंडीशन में भी उनको निर्जरा चल रही है। सेम कंडीशंस होने पर जहाँ अज्ञानी जीव को बंद होता है, उन्हीं सेम कंडीशंस में उस सम्यक ज्ञानी जीव को निर्जरा हो रही है। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। क्योंकि हम जो स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो हम ऐसा देखेंगे, अरे वो तो भोग रहे, वो तो युद्ध कर रहे। अब सम्यक ज्ञानी से पूछो कि आप युद्ध कर रहे हो कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, आप युद्ध कर रहे हो कि अकर्ता ज्ञायक हो, आप युद्ध कर रहे हो कि मात्र ज्ञाता हो, तो वो क्या बोलेंगे? शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया जानते हैं, परिणाम को परिणाम जानते हैं, अपने को भगवान आत्मा जानते हैं। ये अपने को भगवान आत्मा जानने के कारण निर्जरा चल रही है। ये पॉइंट है। बोलिए क्या बता रहे आप? मैं ये पूछ रहा हूँ, तो आवाज आ रही है? हाँ।
हाँ, मैं ये कि जो समय दृष्टि जीव है जिसे अनंतानुवृत्ति का अभाव है ना, और वो उसको प्रत्येक और संचलन का तो सद्भावी है ना। उस राग की उत्पत्ति तो होती है, तो उस राग की उत्पत्ति से कर्म बंध भी होगा, यद्यपि वो उसको पर जानता है। ये भाव जो है ये पर है, ये जानता है, लेकिन फिर बंद तो होगा ही ना, होगा। तो फिर ये जो तो ये जो भाव हुए वहां पे हुए, तो वो निर्जरा के कारण तो नहीं हुए, वहां बंद हुआ, निर्जरा नहीं हुई, ये कहना। तो यहाँ पे स्यादवाद शैली है ना, अपेक्षा है ना। क्या अपेक्षा है कि जिस विषय भोग से मिथ्या दृष्टि जीव को अनंत बंध होता था, उन्हीं विषय भोग की कंडीशन में इनको वो अनंत बंध नहीं हो रहा, और कदाचित कोई अल्प बंध होता है तो उसको यहाँ पे नेग्लिजिबल किया गया है, उसको गौड़ रखा है ना। अल्प बंध होता है, वो बंध नहीं हो रहा जो अनंत संसार का हेतु होता है। तो वो कह रहे हैं कि कर्म, यहाँ पर कह रहे हैं कर्म उदय में आके खिर गया, यहाँ पे ये एंगल आ रहा है। कर्म उदय में आके खिर गया सो निर्जरा हो गई। और अज्ञानी को क्या होता है, कर्म उदय में आके खिरता है और अनंत बंद कर लेता है। तो इस एंगल से कह रहे हैं, बंद कर लेता। हाँ, इस एंगल से कह रहे हैं कि उनको वो भी सविपाक निर्जरा है। ठीक है, ज्ञानी को कर्म फल देकर खिर गया। नहीं। कर्म फल देकर खिर गया, निर्जरित हो गया, बोले इसको सविपाक। स्टार्टिंग से बात चल रही है, कुछ कर्म फल देकर खिरते हैं और कुछ कर्म बिना फल दिए ही खिर जाते हैं। सम्यक ज्ञानी जीव को बहुत तप कर जो कर्म खिपावे, तप के द्वारा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा जो अनंत कर्मों को खिरा देते हैं, तो वे तो कर्म उदय में आने से पहले ही खिर गए, और फिर कुछ कर्म उदय में आके खिर रहे हैं। ये एंगल है यहाँ पर। तो जो उदय में आके खिरते हैं तो बनने का कारण नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं? ये सविपाक। सविपाक निर्जरा शब्द से देखो, सविपाक, विपाक मतलब पक जाना, जो कर्म पक के खिर रहे हैं, और एक कुछ कर्म हैं जो बिना पके ही खिर गए, उनको कहते हैं अविपाक, जिनका विपाक नहीं हुआ, प्री मैच्योर खिरा दिए ऐसे ही बिना फल दिए। क्या वो तप के द्वारा खिरा दिए गए? हाँ, तप के द्वारा मतलब क्या कि पहले गुण स्थान में जीव, हाँ, अज्ञानी को अविपाक, ज्ञानी को तो सविपाक निर्जरा, और अज्ञानी को अविपाक। पहले तो अपन सविपाक और अविपाक का अर्थ समझ लें, उसका कंफ्यूजन हो रहा है। सविपाक मतलब कर्म फल देकर खिर जाए, कर्म उदय में आके खिर जाए, उदय में आ जाए। ठीक है। और कुछ कर्म कैसे होते हैं, सम्यक ज्ञानी स्वभाव की सन्मुखता के द्वारा बहुत सारे कर्मों की ऐसे ही निर्जरा कर देता है, वो उदय में ही नहीं आते। ये काम सम्यक ज्ञानी जीव करते हैं। सविपाक मतलब जो फल देकर खिर रहा है, और अविपाक मतलब जो बिना फल दिए खिर गए। तो अज्ञानी जीव को तो अविपाक निर्जरा होगी ही नहीं,
उसको तो सविपाक निर्जरा चल रही है। ज्ञानी जीव को ही दोनों निर्जरा हो। हाँ, देखो अभी भावार्थ पढ़ते हैं और समझ में आएगी। ज्ञानी तपस्वी और सत्य हैं? तपस्वी को तो ज्ञानी सम्यग्दर्शी जो तपस्वी है उसको विपाक निर्जरा होती है। हाँ, क्योंकि होता है कर्म आया और वो निर्जरा को सीधे प्राप्त होता है। आया ही नहीं, वो तो ऐसे ही कल देखो 3 बात करी थी ना कल। अच्छा, ऐसे ही कन्वर्जन हो जाता है। हाँ, देखो बीच में रहता है, बीच में कल बात करी थी ना कि सम्यक तो प्रकट हुआ, पर्याय में सम्यक तो प्रकट हुआ तो दर्शन मोहिनी कर्म जितना भी सत्ता में पड़ा था सब का अभाव हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि सम्यक दर्शन हुआ और वो द्रव्य उदय की श्रृंखला में बना रह जाए। अब उदय से हट जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा और नवीन कर्म बंधेगा नहीं। ये 3 काम एक साथ होंगे। तो जितना दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी द्रव्य था, सम्यक दर्शन होने पर वो बाकी सारा द्रव्य सेटल डाउन हो जाएगा। अध्यात्म की भाषा में बोलो कि उसका अभाव हो जाएगा, सीधा समझो उसका अभाव हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सम्यक दर्शन का परिणाम है, सम्यक दर्शन का परिणाम है और दर्शन मोहिनी उदय की श्रृंखला में चलता रहे। अच्छा, ऐसा नहीं है। यदि उदय की श्रृंखला में चला रहेगा ना तो फिर उसका उदय आएगा तो भाव होएगा। तो क्या होएगा, जितना भी दर्शन मोहिनी द्रव्य है ना वो सब सेटल डाउन, वो उदय की श्रृंखला में आएगा ही नहीं। इसका नाम है अविपाक निर्जरा। जो कर्म उदय की श्रृंखला में नहीं आए और बिना उदय की श्रृंखला में आके खिर जाए, ऐसी निर्जरा सम्यक ज्ञानी जीवों को ही होती है। ठीक है। और मिथ्या दृष्टि को अनादि से क्या क्रम चल रहा है, अनादि काल से ये क्रम चला आ रहा है कि अपनी अपनी स्थिति पर्यंत वो उदय की श्रृंखला में आते रहते हैं। उदय की श्रृंखला में इसको निषेक रचना क्रम बोलते हैं, है ना। निषेक रचना में अपने अपने क्रम में वो सब लाइन से लगे रहते हैं और उस उदय लगातार उदय चल रहा है, लगातार उदय चल रहा है, लगातार उदय चल रहा है। एक समय भी ऐसा नहीं आया कि कोई कर्म उदय में आए बिना ही खिर जाए, कभी नहीं हुआ। और जब जब वो उदय में आता है तब तब इसको राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तो अनंत कर्म बांध लेता है। उसको अविपाक निर्जरा होती ही नहीं है मिथ्या दृष्टि को। सम्यक दृष्टि है जो बहुत सारे कर्मों को बिना उदय में लाए ऐसी खिरा देता है। ठीक है। दोनों निर्जरा होती है, फिर अविपाक भी होती है। हाँ, दोनों होती हैं, दोनों। जितनी कषाय शेष है, जितने कर्म निषेक रचना में आ रहे हैं उतने की सविपाक निर्जरा है और बाकी शेष सभी की अविपाक निर्जरा है। ऐसा चल रहा है कार्यक्रम। ठीक है। अब जैसे एक एक प्रकृति उठाएंगे। मिथ्यात्व प्रकृति का, अनंतानुबंधी प्रकृति का अभाव हो गया तो जितने सत्ता में और कर्म पड़े हैं वे सब उनकी निर्जरा चलती रहती है। अब अप्रत्यक्षान का उदय चल रहा है तो वो फल दे के खिर रही है, तो उस संबंधी भाव भी हो रहे हैं। फिर स्वभाव के आश्रय से फिर वही 3 काम वापस होंगे। अप्रत्यक्षान भाव का अभाव होएगा, अविरति का अभाव होएगा, है ना। तो पूर्वबद्ध कर्म बिना फल दिए खिर जाएंगे और नवीन बंद होगा नहीं। फिर से ये 3 काम एक साथ होंगे। फिर अप्रत्यक्षान का उदय चलता रहेगा, फिर वही स्वभाव सन्मुखता के द्वारा उनकी निर्जरा करेगा। तो ये फल देना और निर्जरा फल दे, ये सब कार्यक्रम चलता रहेगा, है ना। अपन ने पिछले पढ़ा था ना, ये
पंडित साहब की रचना में से वो पूजन है, क्या नाम है, पंचबालेती भगवान की पूजन का अर्घ है, बहुत बढ़िया है। प्रभु सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा, अब दृष्टि न पल भी हटती है। सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा, कैसा हूं मैं? शुद्ध तत्व हूं, सर्व प्रकार से शुद्ध तत्व हूं। अब दृष्टि न पल भी हटती है, स्वभाव से दृष्टि हटती नहीं है। दृष्टि का अर्थ यहाँ पे श्रद्धान लगा लो, कल अपन ने चर्चा की थी। पर सन्मुक्ता का काल है और राग का काल है। श्रद्धा कैसी है? मैं तो अभेद ज्ञायक हूं। दोनों काल में श्रद्धा कैसी है? पर सन्मुक्ता के काल में भी श्रद्धा सम्यक है, मैं ज्ञायक हूं, दृष्टि न पल भी हटती है। होता उपयोग जबी बाहर, एकाग्र भावना जगती है। उपयोग बाहर गया तो एकाग्र भावना। अब हम क्या करें, वो तो कर्म का उदय है, अब अप्रत्यख्यान का उदय है, अभी समय तो परिणाम हो जाते हैं। नहीं, वो परिणाम उनको दुख रूप भाषित होते हैं। देखो, इतनी समझने की बात है, मिथ्या दृष्टि जीव को कोई भी परिणाम न दुख रूप भाषित होते और न हे भाषित होते। वो तो जरूरी जरूरी बोलता है। वो तो स्वाध्याय का समय हो और अपन पूछो क्यों, कहाँ गए थे? बैंक गए थे। अरे जरूरी काम से गए थे। बोलो, बैंक जाने का भाव जरूरी भाव है कि स्वभाव के सन्मुख होने का भाव जरूरी भाव है? कौन सा जरूरी भाव है? बोलो। अभी भी अब जैसे बच्चे ने कोई गड़बड़ कर दी है ना, अरे अब जरूरी है, बच्चों को डांटना जरूरी है। वो आश्रय भाव जरूरी लग रहा है कि मजबूरी लग रहा है कि हे भाषित हो रहा है? ये भाव भाषण की चीज है। बोलना सीख गए, अच्छी बात है, चलो भैया बोलना ही सीख गए, लेकिन बोलना सीख गए तो मैं लग क्या रहा है तुमको? पॉइंट समझ में आ रहा है? अब घूमना चाहिए। घूमना क्या लग रहा है? जरूरी लग रहा है। जरूरी क्या है समझो। अपन ने परसों नरसों भी एग्जाम्पल दिया था क्या, कि वो जो भावलिंगी संत हैं और उनको एक विकल्प आया, ये मुनिराज इसको कैसे सहन कर रहे होंगे इस उपसर्ग को, तो उनको इस भाव से बंद हो गया। और भी 3 तो चले गए मोक्ष को और ये 2 चले गए सर्वार सिद्धि, और 33 सागर तक रहेंगे चौथे गुण। 33 सागर का टाइम कितना होता है विचार करो। 33 सागर। और फिर मनुष्य में गति में आएंगे तो बोलो एक परिणाम से वे 3 अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं। और यहाँ पर 3 कषाय के सद्भाव की टेंशन चल रही है। बोलो। और फिर मनुष्य गति में आएंगे, फिर पूरा कार्यक्रम होगा। एक परिणाम का फल 2 भव दिखाई दे रहे हैं, तो अनंत परिणाम का फल कितने भव? बोलो। सीता जी के एक परिणाम से जंगल में जाना पड़ा, वो हमको स्वीकार है। किसी के ऊपर शंका की और उनको बंद हो गया और जंगल में जाना पड़ा, और हम तो चाहे जिसके ऊपर चाहे जैसी शंका करो, और उनका बंद स्वीकार है। और यहाँ परिणाम से बंद होगा, ये स्वीकार है कि नहीं? अरे बोलो। सही बात है। बोलो। अब यार पूछो, सीता जी को जंगल में क्यों निकाला? कि उनने आरिका माता पे और वो मुनिराज के ऊपर शंका हो गई थी उनको। और तुम दिन भर 24 घंटे कितनी शंका करते हो भाई? एक मुनिराज के प्रति शुभ भाव, मुनिराज के प्रति शुभ भाव उत्पन्न हुआ कि ये मुनिराज इस उपसर्ग को कैसे सहन करते होंगे, तो पुण्य बंद हो गया। और पुण्य बंद के फल में सर्वार सिद्धि जाना पड़ा।
और वे 3 तो स्वर्ग वो मोक्ष चले गए। अनंत चतुष्टय प्रकट हो रहे हैं हर समय, अनंत आनंद अनंत आनंद, और तुम्हारे आनंद का डिमोशन हो गया एक भाव में। तो ये जरूरी है परिणाम। अब देखो भैया कमाना धमाना तो जरूरी है, जरूरी है तो तुमने ज्ञान स्वरूप कैसे स्वीकार करा? फिर भगवान की वीतरागता सर्वज्ञता तुमको कहाँ अच्छी लग रही है? वो तो फुर्सत में हो जाएगी। इसलिए 7 तत्व का भली प्रकार से निर्णय होना, भाव भाषण होना बहुत बड़ी बात है। देखो क्या बोल रहे हैं, होता उपयोग जबी बाहर एकाग्र भावना जगती है। आगे की लाइन तो बहुत ही गजब की है, एकाग्र रहे उपयोग सदा, ऐसी भावना बनती है। भैया ये उपयोग बहिर्मुख हो ही मत। बहिर्मुख उपयोग होता है, कषाय की उत्पत्ति हो जाती है, और ये दुख रूप है, ये हेरु भाव है, और नवीन बंद हो जाता है। जब अनाहारी स्वरूप है तो देखो मजबूरी में कैसे खाने के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, और एक परमाणु मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं करता, और फिर भी ये खाने पीने की प्रोसेस चल रही है। बोलो हे प्रभु आप कैसे हो? धवल निरंजन स्वस्थ हुए, 18 दोषों से रहित हो गए। ये मेरा स्वरूप नहीं है 18 दोष, ये दोष है। ये आंख झपकना, पसीना आना, रोना, शोक, भय, दोष है ये सब। हाथ से कषाय दोष है, हाथ से दोष है। एकाग्र रहे उपयोग सदा, निश्चय से ये ही अर्घ कहा। बोलो हम पूजन करते हैं तो हम अर्घ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? बोलो, यहाँ पर कह रहे हैं ये अर्घ है, इसका नाम अर्घ चढ़ाया आपने। वो वाला अर्घ तो बच्चों वाला अर्घ है, खेल खिलौना। निश्चय अर्घ नहीं चढ़ाया तो फिर क्या अर्घ चढ़ाया? ये है अर्घ, एकाग्र रहे उपयोग सदा, निश्चय से ये ही अर्घ कहा। ये वाला अर्घ चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया कभी? अरे भैया जल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, ओ अर्घ चढ़ाओ और फल चढ़ाओ, ये है अर्घ। जिससे अविचल अनर्घ पद हो, प्रभु बाह अर्घ इसलिए तजा। मुझे अविचल अनर्घ पद की प्राप्ति हो, ये है असली अर्घ। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पूजा से ही लगा लो, अपन विषय भोग से बात कर रहे हैं ना, निर्जरा का कारण विषय भोग, पूजन का भाव लगा लो कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को पूजन का भाव उत्पन्न होता है, तो वो पूजन के भाव को भला जानता है, इससे मुझे पुण्य बंधेगा ऐसा जानता है, तो ये बंधन को स्वीकार करता है। इंटरनल इसका अभिप्राय क्या है? मुझे और बंधो और बंधो और बंधो और बंधो। पुण्य बंद होने से बंद होएगा, निर्जरा होएगी। और पुण्य का जब उदय आएगा ना, अरे पुण्य का उदय आ जाएगा तो अच्छी अच्छी सामग्री मिलती है ना, उससे तो फायदा होता है ना। बोलो, बहुत खतरनाक कहानियां हैं पुण्य के उदय की। पुण्य के उदय में गाड़ी मिल गई और चला रहे तो एक्सीडेंट हो गया, चले गए, कितना पुण्य का उदय। पुण्य के उदय में धन आया और रेट पड़ गई। पुण्य के उदय में सुंदर स्त्री मिली, सुंदर बच्चे मिले, लो गंदी बात बोल रहे हैं, रेप हो गया। बोलो कितना बढ़िया है पुण्य का उदय, कितना बढ़िया। उसकी सुरक्षा में दिमाग सारा उपयोग लगाना पड़ता है, उसकी सावधानी में उपयोग लगाना पड़ता है, वो उपयोग सारा बहिर्मुखी होके अनंत बंध का हेतु बनता है। ऐसा है पुण्य। ये तो सब यहाँ पर स्वाध्याय करें और उनके स्वरूप जाने तो पता चले। कल कहाँ पे बात करी थी मालूम नहीं, तीनों क्लास में, किसमें, कौन सी क्लास में, कि एक जीव पूरे विश्व में, एक जीव यहाँ लाके खड़ा करो और जो तत्व ज्ञान के बिना
बाहरी अनंत प्रकार की चीजों से अपने को मैं परिपूर्ण सुखी हूँ। एक एक व्यक्ति पूरे विश्व में ढूंढ के लाके दो, एक को भी ढूंढ के लाके दो जो ये कहे कि तत्व ज्ञान के बिना ही और मैं तो बहुत सुखी हूँ। पैसा से, पत्नी से, बच्चों से, दुकान से, मकान से, शरीर से, रोग से, आदि आदि लगा लो, सरकार से, रोड से, बीमारी से, कोरोना से, कुछ भी हो विश्व में, मैं तो सुखी हूँ। बोलो, एक एक व्यक्ति खड़ा करो लाके जो आपके आदर्श हो। हमारे आदर्श तो अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, क्योंकि वे ही सुखी हैं इस पूरे विश्व में, वे ही सुखी हैं। और वो सुखी होने का मार्ग जो पूर्व में कर्म बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा हो जाना सुखी होने का मार्ग है। क्या बोला? बंधन टूट जाए, जो अनंत बंध हो रखा है वो बंधन टूटता चला जाए, ये हमारे लिए सुखी होने का उपाय है। तो अब विचार करो, बंध किससे होता है? कि अज्ञान मोह राग द्वेष से बंध होता है। निर्जरा किससे होगी? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चार से निर्जरा होगी। सीधी सीधी एप्लीकेशन है। ठीक है, देखो भावार्थ पढ़ते हैं। पर द्रव्य भोगने में आने पर, कल अपन ने बहुत इसकी डिस्कस कर लिया था। पर द्रव्य भोगने में आने पर, तो सम्यक दृष्टि पर द्रव्य को भोगते हैं कि नहीं? बोलो, सम्यक दृष्टि जीव पर द्रव्य को भोग सकते हैं कि नहीं? नहीं भोग सकते। क्यों? मैं पर को भोग सकता नहीं। भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं, भोगते हुए दिखाई देने पर, भोगते हुए दिखाई देने पर, हम तुमको चर्म चक्षु से भोगते हुए दिखाई देने पर, उस सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? कि जो जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही है। चेतन और आश्रव की परिणति अपने अपने में हो रही है। भोगने के भाव को आश्रव जानते हैं, शरीर की क्रिया को अजीव तत्व जानते हैं और अपने को जीव जानते हैं। उसका नाम तो सम्यक ज्ञान ही है। क्या बोला? भोगने की क्रिया चल रही है तो उस क्रिया को क्या जानते हैं? अजीव तत्व है। और भोगने का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, पूजा का भाव उत्पन्न हो रहा है, उस भाव को क्या जानते हैं? आश्रव तत्व है। और मैं कौन हूं? अभोक्ता तत्व हूं। अब उस कंडीशन को व्यवहारने से बोल रहे हैं। पर द्रव्य भोगने में आने पर कर्मोदय के निमित्त से जीव के सुख रूप अथवा दुख रूप भाव नियम से उत्पन्न होते हैं। देखो, जब भी चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का तो उपयोग बाहर ही है, उसको वो तो स्व को जानता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव का भी जब भी उपयोग बाहर होता है उस समय नियम से राग की उत्पत्ति होती है। परंतु दृष्टि में अभी पढ़ा था ना, प्रभु सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा। अब दृष्टि न पल भी हटती है। श्रद्धा में तो मैं अभेद गायक हूँ, ज्ञान में परलक्ष्य हुआ और श्रद्धा में मैं अभेद गायक हूँ। चारित्र की पर्याय में राग उत्पन्न हुआ, श्रद्धा में तो अभेद गायक हूँ। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र की। बोलो अजय भैया, बताओ क्या बताया ज्ञान श्रद्धा चारित्र में? ज्ञान से मैं ज्ञाता द्रव्य हूँ और 1 मिनट बोल रहा हूँ कि कोई और से पूछ लो पहले एक बार, मैं बात लो। हाँ, कौन बताएगा? बोलो।
चारित्र की पर्याय में जो उससे कार्य हो रहे हैं वो सम्यक दृष्टि जीव उसको दिखाई तो दे रहे हैं, पर उसे स्वरूप का ज्ञान है, तो इसलिए उसका उसे दोष नहीं लग रहा। हाँ, यहाँ पे ये बात चल रही है कि जो सम्यक ज्ञानी हो गया, जिसने स्वभाव को जान लिया, उसका उपयोग भी पर सन्मुख होता है घड़ी घड़ी। जैसे मुनिराज हैं, क्षण में छठवां होता है, क्षण में सातवां होता है। जब सातवां होता है तो निर्विकल्प अनुभूति होती है, छठवां होता है तो शास्त्र आदि लिखने के भाव उत्पन्न होते हैं, तो उनका उपयोग भी बहिर्मुख होता है ना। तो पांचवें गुण स्थान वर्ती का भी उपयोग बहिर्मुख होता है, चौथे गुण स्थान वर्ती का भी बहिर्मुख होता है, और जब भी उपयोग बहिर्मुख होता है तब नियम से राग उत्पन्न होता है। ये बात चल रही है। परंतु दृष्टि न पल भी हटती है, श्रद्धा एक पल को भी भरोसा नहीं करती इस बात का कि मैं परद्रव्य हूँ, वो तो मैं गायक हूँ। बस ये बात चल रही है। कर्मोदय के निमित्त से जीव के सुख दुख रूप भाव नियम से होते हैं। घूमने जा रही है, समझ में आ रही बात? पीपे पे बैठ के समझ में आई बात? तब कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि के राग आदि के कारण वह भाव आगामी बंद करके निर्जरित होता है। मिथ्या दृष्टि के क्या होता है? जब ऐसा भाव उत्पन्न होता है तो उसको राग उत्पन्न होता है, तो वो बंद करके निर्जरित होता है। अजीत भाई साहब, समझ में आ रही बात? मिथ्या दृष्टि के वो भाव कर्म को बंद करके निर्जरित होता है, कर्म को बंद करके निर्जरित होता है। निर्जरा तो उसकी भी हो रही है। आ रही बात ख्याल में? और सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्या दृष्टि के राग आदि के कारण वह भाव आगामी बंद करके निर्जरित होता है, इसलिए उसे निर्जरित नहीं कहा जा सकता। अतः मिथ्या दृष्टि को परद्रव्य के भोगते हुए बंद ही होता है, और सम्यक दृष्टि के राग आदि न होने से आगामी बंद किए बिना ही वह भाव निर्जरित हो जाता है, इसलिए उसे निर्जरित कहा जा सकता है। अतः सम्यक दृष्टि के पर द्रव्य भोगने में आने पर निर्जरा ही होती है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भाव निर्जरा होती है। क्लियर हो गई बात? ऐसा सम्यक दृष्टि जीव को वो जो पर सन्मुखता के काल में जो राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अभी आगे गाथाएं आएंगी बहुत जबरदस्त। एक टंकोत्कीर्ण भावमयता के कारण उसको आगामी बंद नहीं हो रहा। अब एक अपेक्षा से कहो तो अप्रत्यख्यान जाति का भाव है, तो अप्रत्यख्यान का बंद है। एक अपेक्षा से तो कितना बंद है? अल्प बंद है। दूसरी अपेक्षा क्या है कि उसको अनंतानुबंधी राग उत्पन्न नहीं हो रहा ना, तो वो कर्म उदय में आके निर्जरित हो गया, उसने सुखी दुखी होने का फल नहीं दिया अनंत संसार वाला। ठीक है, अब अल्प सुख दुख तो दिखाई दे रहा है, रामचंद्र जी रो रहे हैं। अब ये बहिर्मुख दृष्टि से बोलेंगे, व्यवहार से बोलेंगे रामचंद्र जी रो रहे हैं, ये प्रथमान योग का एंगल है। अध्यात्म का एंगल क्या है कि रामचंद्र जी रो नहीं सकते, रामचंद्र जी तो ज्ञायक हैं। समझ आ रही बात? नए लागू पड़ते हैं उनके ऊपर, ऐसा। वो तो शरीर की क्रिया हो रही है और भाव है, सो आशव तत्व है। कौन सा आशव तत्व है? वो अप्रत्यख्यान जाति का, वो अनंतानुबंधी का बंध नहीं है। क्यों? दृष्टि न पल भी हटती है, दृष्टि न पल भी हटती है। उपयोग जब ही होता बाहर, दृष्टि न पल भी हटती है। पंडित साहब की दूसरी रचना से ऑथेंटिक करो तो
खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। तो बारंबार स्वभाव का आश्रय होता है तो सर्व धीरे धीरे सर्व राग का अभाव हो जाता है। अप्रत्याख्यान का होता है, प्रत्याख्यान का होता है, संयोजन का होता है, ऐसा विधि बन जाती है। अब आगामी गाथाओं की सूचना के रूप में श्लोक कहते हैं। अब अमृतचंद्र आचार्य देव आ रहे है ना, वो श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? तज ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल यत् कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते। वास्तव में वह आश्चर्यकारक सामर्थ्य ज्ञान की ही है। वास्तव में यह आश्चर्यकारक सामर्थ्य किसकी है? ज्ञान की है। क्या ज्ञान की सामर्थ्य है? कि सौ को सौ जानना और पर को पर जानना और अपने को अभेद गायक जानना। स्टार्टिंग इस अधिकार के स्टार्टिंग में ज्ञान पर्याय के काम बताए थे 3: जानना, झलकाना और निर्णय करना। और ये निर्णय पूर्वक निश्चिंत, ये ज्ञान की ही अचिंत्य सामर्थ्य है। ये ज्ञान की सामर्थ्य है कि विषय भोग दिखते हुए भी उनको निर्जरा चल रही है। ये ज्ञान की सामर्थ्य है। ठीक है। अथवा विराग की ही है कि कोई सम्यक दृष्टि जीव कर्मों को भोगता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। अब यहाँ पे पूरी समझने की बात है। कर्मों को भोगता हुआ भी, अब ये हमारी तुम्हारी भाषा में लिखा है, ये अज्ञानियों की भाषा में व्यवहारने से लिखा है। मलेच्छ की भाषा में मलेच्छ के लिए मलेच्छ की भाषा में लिखा है। कैसे लिखा है? बच्चे से बोला, क्या बोला? बेटा मम्मी को बुला लाना। तो तुम्हारी मम्मी है, बुलाना है पत्नी को, और बच्चे से क्या बोल रहे हैं? मम्मी को बुला लाना। बच्चे की भाषा में बोलते हैं बेटा पापा को बुलाना। वो दादी बोल रही है बेटा को पापा को बुलाना। तो वो तो उसका बेटा है, लेकिन बच्चा उसको पापा बोलता है ना, तो बच्चे की भाषा में बोल रहे हैं। ऐसे ये बच्चे की भाषा में लिखी है। क्या लिखी है? कि कर्मों को भोगता हुआ भी, तुमको दिख रहा है ना भोगता हुआ, तो ये भोगता हुआ भी भोग नहीं रहा। ऐसा नहीं समझना भोग रहा है और भोग नहीं रहा, ये उभयाभास है। ये फिर हमारी तुम्हारी भाषा में कह रहे हैं कि अज्ञानी जीवों को भोगता हुआ दिखाई देता है, तो कह रहे हैं भोगता हुआ भी नहीं भोगता। अरे एक बात बोलो ना, भोगता है कि नहीं भोगता? तो व्यवहार ने से कह रहे हैं भोगता है, वास्तव में नहीं भोगता। उसको पता चला है ना मैं पर को भोग नहीं सकता। दूसरी भाषा में बोले तो ज्ञायक का भोग चल रहा है उसे प्रतिक्षण। दृष्टि न पल भी हटती है तो प्रतिक्षण ज्ञायक का भोग है। दृष्टि न पल भी हटती है। प्रभु सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा, अब दृष्टि न पल भी हटती है। मैं अभोक्ता तत्व हूँ, मैं अभोक्ता तत्व हूँ, मैं अभोक्ता तत्व हूँ। तो जब मैं अभोक्ता तत्व हूँ तो पर को भोग सकता हूँ। तो भोगते हुए भोग रहा कि नहीं भोग रहा? कि भोगते हुए भी नहीं भोग रहा। अरे भोग ही नहीं रहा, वो अपने को भोगने वाला जानता ही नहीं। और जो भोग की क्रिया और जो भोग के भाव दिख रहे हैं वो उनको पर जानता है। भोग की क्रिया और भोग के भाव को क्या जानता है? वो पर द्रव्य जानता है भोग की क्रिया को और भोग के भाव को। समझ आ रही बात? ऐसा है सम्यक ज्ञानी जीव। सम्यक ज्ञानी जीव मतलब ईमानदार। ईमानदार मतलब जो कभी भी पर द्रव्य को अपना नहीं कहता।
देखो इसी की पूजन में पंडित साहब ने और बहुत अच्छी बात लिखी है। निष्काम पूर्ण निज वैभव का मैं तृप्त हो गया दर्शन कर। तृप्ति मिल गई अपने आप में, तृप्त हो गया निष्काम गायक प्रभु को जानकर। अब क्या हुआ? संकल्प विकल्प प्रवेश न हो, रहते सीमा के ही बाहर। संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं ना, जो सीमा के बाहर ही रहते हैं, मेरे में प्रवेश नहीं होते। अद्भुत रहस्य यह पाया है, इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं, बस निज स्वभाव में मग्न रहूं, यह पुष्प चढ़ाता आज यही। बस निज स्वभाव में मग्न रहूं। अब जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी भाव उत्पन्न हो रहे हैं और उनमें जो विषय भोग की क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, ये ज्ञान का ही तो अतिशय है, चमत्कार है कि उत्पन्न होते हुए परिणाम होती हुई क्रिया को वो ज्ञान कभी भी अपना नहीं कहता। ये ज्ञान का चमत्कार है। ऐसा आश्चर्यकारी ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये ज्ञान का ही तो चमत्कार है, जो कभी पर को अपने में नहीं मिलाता और अपना अंश पर में नहीं मिलाता। सज्जन पुरुष हो गया, सज्जन पुरुष। ऐसा लोक में कहते हैं ना, अरे भैया ये बहुत सज्जन आदमी है। क्या आदमी है सज्जन? तुम्हें तो बाहर की सज्जनता दिखाई दे रही है, वो तो अपने को पुरुष जानता है, तो सज्जन कैसे हुआ? अनंत पुद्गल परमाणुओं को ये मैं हूं ऐसा जानने वाला कहाँ सज्जन हो गया? तुम्हें तो लौकिक सज्जनता दिखाई दे रही है बस। और वो बंद का हेतु है, अनंत बंद हो रहा है, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, सज्जन आदमी है। अरे लौकिक पुलिस नहीं पकड़ रही, पारलौकिक तो पकड़ रही है, जो दिखाई नहीं दे रहा वो है सज्जन पुरुष, जिसको पूर्व के बंधन छूटने लग जाएं और नई पुलिस पकड़े नहीं, वो है सज्जन पुरुष। समझ आई बात? ये सम्यक दृष्टि जीव कर्मों को भोगता हुआ भी कर्म को नहीं बांधता, अर्थात अपने को अभोक्ता जानता हुआ कर्म को नहीं बांधता। अब भोग की क्रिया हो रही है, सो जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही है और चेतन और आश्रव की परिणति अपने अपने में हो रही है। मेरी तो जानन क्रिया है, शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं, शुभ अशुभ भाव की क्रिया मेरी क्रिया नहीं, मेरी क्रिया तो जानन क्रिया है। बस अब यहाँ पे नाटक चल रहे हैं, तो नाटक में समय सार नहीं और समय सार में नाटक नहीं। समझ आई बात? क्या बोला शांतनु जैन? क्या बोला अभी सेंटेंस? जोर से बोलो। नाटक में समय सार नहीं। हाँ, समय सार में नाटक नहीं, नाटक में समय सार नहीं। इसलिए कर्मों से नहीं बनता, ये ज्ञान का चमत्कार है। हैं? समय सार नाटक में समझता, बहुत बढ़िया। नाटक द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म नाटक हैं, और इनसे रहित मैं समय सार हूँ। समय सार में नाटक नहीं है कोई भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का, और द्रव्य भाव नो कर्म में समय सार नहीं है। समझ आई बात? ये ज्ञान का चमत्कार है, इसलिए कर्मों से नहीं बनता। अब इस पे और अपन गंभीरता से विचार करो कि होती हुई क्रिया परिणाम के बीच में ये ज्ञान का कैसा चमत्कार है, कैसा रहस्य पता चल गया। ये ज्ञान क्या बोल रहा है? मैं तो अभेद गायक हूँ। बोलो, ये ज्ञान का चमत्कार है। ये ज्ञान का चमत्कार नहीं है। हमने आपको शिकंजी पीने दी और हमने आपसे पूछा कि ये देखना मीठी हो गई कि नहीं हो गई, तो ये ज्ञान का चमत्कार नहीं है? बोलो, उसमें नींबू भी है, नमक भी है, पानी भी है, ठंडा भी है, और आपका ज्ञान सबको
भिन्न जानकर अकेले चीनी पर सेंट्रलाइज करके बता देता है चीनी थोड़ी कम है। बोलो, बता देता है कि नहीं बता देता? हटा के देखनी पड़ती है चीनी उसमें से क्या? उस जिह्वा इंद्री पर पूरी सिकंजी है, लेकिन हमारा ज्ञान इसमें चीनी कम है कि ज्यादा ये जान लेता है। बोलो, पर द्रव्यों में भेद करना तो देखो, भेद करना तो आता ही है, लेकिन भेद करना नहीं सिखाना, ये सिखाना है मैं कौन हूं सो भेद कर ले। भेद करना तो आता ही है, मेरा बच्चा तेरा बच्चा, मेरी पत्नी तेरी बच्ची, मेरा धन तेरा धन। अब यहाँ पे जानो असली में मैं और मेरा कौन है। मेरा ज्ञान गुण, मेरी श्रद्धा गुण, ये है मेरा। मैं आत्मा, मेरे गुण, ये शरीर, शरीर के गुण, ये मेरा नहीं, ये मेरा है, ऐसा। तो ऐसे ही यहाँ पे 4 चीजों की शिकंजी में ज्ञान कलाकार है सो पहचान लेता है। 4 चीजों की शिकंजी यहाँ पे क्या है? जीव, अजीव, आश्रम, बंध। यहाँ पे क्या क्या चीज है? शरीर है सो अजीव है, कर्म का बंधन है सो अजीव है, आश्रम तत्व उत्पन्न हो रहा, परिणाम शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं और उनकी कंटिन्यूटी है सो बंध है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव है और ज्ञान जानने वाला है। तो यहाँ पे ज्ञान कलाकार है। जैसे चीनी को जाना जा सकता है 4 चीजों में मिली हुई चीजों को, ऐसे यहाँ पर मिली जुली चीजों में से लक्षण के द्वारा भगवान आत्मा को जाना जा सकता है। सो उन्होंने भगवान आत्मा जान लिया। आपको चीनी दिख रही है आंखों से? घुली हुई चीनी आंखों से दिख रही है? नहीं दिख रही, लक्षण से दिख रही है। जो मीठा मीठा होता है सो चीनी होती है, जो खारा खारा है सो नमक है। ऐसे ही जो आकुलता रूप है सो आश्रव है, जो ज्ञान स्वरूप है सो मैं हूं। ऐसे भेद विज्ञान से यहाँ पे वो ज्ञान कलाकार है। पकोड़ा खाने दिया, देखना, अरे इतनी चीजों में ये हमारे घर में ये लोग इतने कलाकार हैं, हमारे शांतनु जैन, कि बनी बनाई दाल में इनको ये पता चल जाती है वो दाल चीनी कम है। बोलो कितना ज्ञान कलाकार है। क्यों भैया? उसमें इतनी सारी चीजें पड़ी हैं, टमाटर, मिर्ची, धनिया, जीरे, दाल, सब पड़ा है, कसूरी मेथी वगैरह वगैरह। अकेली दाल चीनी पता चल जाती है, तो ये ज्ञान की तो सामर्थ्य है। तो जब इतनी मिक्स चीजों में अकेली दाल चीनी पता चल जाती है कि कम है, तो यहाँ पे 4 चीजों में आत्मा नहीं पता चलेगी। बोलो, ये ज्ञान कलाकार है। समझ आ गई बात? तो क्या कह रहे हैं कि वह अज्ञानी को आश्चर्य उत्पन्न कराती है और ज्ञानी उसे यथार्थ जानता है। ये यथार्थ जानने का कार्यक्रम है। बस सुखी होना है, बंधन से छूटना है, निर्जरा करनी है, तो क्या करो? यथार्थ जानो, 100 को 100, पर को पर जानो, बस इतना काम। ठीक है, इस तरह से अपनी ये गाथा पूर्ण हुई, श्लोक पूरा हुआ। अब ज्ञान का सामर्थ्य बतलाते हैं वापस। और ये तो अमृतचंद आचार्य देव ने आगामी कलश की सूचना दी है ना। अब कुंद कुंद आचार्य भगवान की गाथा आएगी ज्ञान का की सामर्थ्य। ठीक है, सो कल तैयार रहना सब। देखो ज्ञान की सामर्थ्य बताएंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।